बम विस्फोट होने के बाद आजकल जब कोर्ट खुले हैं, लेकिन जहाँ पर कुछ लोग जो कोर्ट में आते हैं हाजिरी लगवाने के लिए, प्रेजेंस लगवाने के लिए, तो उन्हें पहले चेक किया जाता है। जिसका कोर्ट में केस होता है उसे ही जाने दिया जाता है, और किसी के पास कोई प्रूफ ना हो तो यहाँ पर इस तरह लोग खड़े होकर बहस करते हैं। और सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट कर दी गई है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ पर बम ब्लास्ट के बाद उन्हीं लोगों को एंट्रेंस दी जाती है। जब यहाँ पर और जब वकील साहब या उनके पास देखिए, लुधियाना शहर में बम ब्लास्ट हुआ था। बम ब्लास्ट के बाद कोर्ट में जितने भी 13 के करीब एंट्रेंस थे जहाँ से लोग आते जाते थे, सब बंद कर दिए गए। और आम पब्लिक के लिए, आम जो लोग जिनके केस कोर्ट में होते हैं उनके लिए ये एंट्रेंस खोला गया है। तो जहाँ पर ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। लोग बहस करते हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए। सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवार हम ही होंगे। पंगा यहीं पर खड़ा हुआ है। और देखिए, जब मुंशी आता है, जब क्लर्क आता है, किसी वकील का, तो उसे अंदर जाने दिया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम कोई यहाँ पर मुलजिम थोड़ी हैं, आतंकवादी थोड़ी हैं। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना शहर है, जहाँ पर सेकंड फ्लोर पर बम ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद जहाँ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है कि जहाँ पर किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। जिसका केस होता है उसी को अंदर जाने दिया जाता है। जब फिर वकील साहब का कोई मुंशी वगैरह आएगा, वो इशारा करेगा सिक्योरिटी वालों को, तब अंदर जाने दिया जाता है। बाकी ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। कोविड-19 के कारण कोरोना आ गया है, तो आजकल सारी तरीक पर तरीक ही चलेंगी। अब कोरोना का भय, कोरोना के वक्त पिछली बार भी अदालतें बंद थी और ऑनलाइन ही सब चलता था। अब फिर ऑनलाइन ही है। और जहाँ पर देखिए एंट्रेंस है, जहाँ से आम लोग और वकील भी जा सकते हैं। लेकिन जब मैं अंदर जाने लगा तो मेरे को बोला था, 2-4 लोगों ने कहा ये एडवोकेट है, तो नहीं तो कहते कि आप भी आईडी प्रूफ दिखाइए। वकील को भी कहा जाता है आईडी प्रूफ दिखाइए, क्योंकि सिक्योरिटी वाले किसी को नहीं जानते। उनके ऊपर जिम्मेवारी बन जाती है। पीएम मोदी साहब आए थे, तो जितने अफसर लोग थे उन्हीं पर गाजगिरी की आप लोगों ने सिक्योरिटी में चूक की है, क्योंकि जिम्मेवारी इन्हीं लोगों की बन जाती है। लेकिन फिर भी जो सिस्टम बनाने वाले हैं, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है कि सभी गेट बंद कर दिए जाएं, सिक्योरिटी ऐसे लगाई जाए, ऐसे चेकिंग की जाए, या तो फिर लोगों को कह दिया जाए कि आप लोग घरों पर बैठे, सभी काम जो है ऑनलाइन ही होगा। और जो वकील हैं, जिनका ये कारोबार है, जिनका जो प्रोफेशन है, जिनका घरवारी इस पेशे से चलता है, वो क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ से रोटी खाएंगे? एक कोरोना आने वाला है, कोविड-19 के कारण कारोबार ख़त्म हो जाता है। दूसरा, इस समय जो ये हालात चल रहे हैं कि बम ब्लास्ट के बाद जहाँ पर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है, तो जब क्लाइंट आएगा तो कुछ ना कुछ देकर जाएगा वकील को। कोई फीस लेता है, मुंशी जो होता है, क्लर्क जो होता है, उसका भी जो रोजी रोटी है इन्हीं क्लाइंट के ऊपर चलती है। लेकिन जहाँ पर इस समय कोर्ट कम्प्लेक्स लुधियाना शहर का है, जहाँ पर आम लोगों को एंट्रेंस से मना किया जाता है, और जिनकी कोर्ट में तरीक होती है उनसे भी प्रूफ मांगा जाता है। आम लोगों के पास प्रूफ भी होता नहीं है,
तो गेट पर खड़े रहते हैं, तो फिर उनका रीडर या मुंशी आता है वकील का, वो लेकर जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोविड-19 कोरोना फिर आ गया है। कोरोना के कारण पिछली बार वकीलों को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। कई वकीलों ने काम ही छोड़ दिया था, घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया था। और अब फिर वही हालात हैं, कोरोना आ गया है, कोर्ट का ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया है, और किसी को या किसी नए क्लाइंट को जो वकील बुलाते थे कि आप लोग यहाँ पर आएँ तो हम आपको समझाएंगे, क्योंकि उनका ऑफिस यही है। कई वकील तो ऐसे हैं कि छोटा सा घर है उनका, तो किसी क्लाइंट को भी अपने घर नहीं बुला सकते। और जो बड़े वकील हैं, तो उनके दफ्तर बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पर क्लाइंट जा सकते हैं। लेकिन जो खुद छोटे छोटे घरों में रहते हैं एडवोकेट्स, उनका दफ्तर तो यही था, यहीं कोर्ट में आकर बैठते हैं। कुछ तो बरांडे में बैठे हैं, ऐसे कुछ एडवोकेट्स हैं। तो ये जो हालात हैं इस समय, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। जितने भी वकील हैं उनकी कोई मदद करनी चाहिए सरकार को, कि कोरोना आ गया है, उसके बाद लुधियाना शहर में तो खासकर बम ब्लास्ट के भय के कारण जहाँ सिक्योरिटी टाइट हो चुकी है, तो देखिए जहाँ पर हर किसी से पूछा जाता है, हर किसी को अंदर जाने से पहले रोका जाता है। और यही हालात रहे तो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक ये जो इस समय हालात चल रहे हैं एडवोकेट के क्लाइंट से ही नहीं मिलने दिया जाता, उन्हें सड़क पर ही, रास्ते में ही गेट पर रोक लिया जाता है। और देखिए अभी हमने आपको दिखाया कि चलते चलते रास्ते में देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाई दें। ये इसलिए दिखाया कि मैं भी यहाँ पर तरीक पर आया था, तो फिर मैंने सोचा कि ये जो कुछ हो रहा है इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। देखिए चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी है, और ये सारा मलबा जहाँ पड़ा है, जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था सेकंड फ्लोर पर, वहाँ तो जहाँ सारा मलबा पड़ा है। और जहाँ पर इस समय जो गाड़ी वगैरह है सिर्फ वकील ही ला सकते हैं, आम आदमी को जहाँ पर गाड़ी भी नहीं ला सकते, अलाउड नहीं है। तो देखिए अभी हमने आपको बम ब्लास्ट के बाद कोर्ट के हालात दिखाए, जहाँ पर आम एंट्रेंस पर भी अब रोक है। जो लोग हैं अंदर अब नहीं जा सकते, उन्हें भी प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि उनके तरीक है, उनका केस है, या फिर वकील की परमिशन या वकील का रीडर, क्लर्क, मुंशी आएगा, वो आपको लेकर जाएगा। तो देखिए ये है लुधियाना शहर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ बम ब्लास्ट हुआ था और जहाँ पर इस समय सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। धन्यवाद।